हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। क्योंकि आप लोगों तक बहुत ही जल्दी न्यूज़ पहुंच गई होगी कि यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और ऑनलाइन आपका 27 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इसलिए अब हम भी थोड़ा सा स्पीड से बात करते हैं। आज हम यूपी टेट के मैथ्स में पढ़ते हैं डी मास, जो कि 1 नंबर का कंफर्म होता है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो आज चलिए हम बात करते हैं डी मास रूल्स। कौन सा है बेटा? डी मास, ठीक है, रूल, ठीक है। डी मास रूल्स की चर्चा करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डी मास रूल्स होता क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम है डी मास, ठीक है। डी का मतलब बेटा डिवाइड, डिवाइड है आपका भाग, ठीक है। इसका जो साइन है वो ये है, ठीक है। दूसरा आपका है मल्टीप्ल, ठीक है। और ये है आपका गुणा, ठीक है। गुणा का साइन ये है। फिर इसके बाद ऐड, तो इसका है बेटा एडिशन, ठीक है, यानी कि जोड़। क्या है? जोड़। और जोड़ का चिन्ह है ये एस। एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। क्या है बेटा? घटाना यानी कि माइनस, ठीक है। ये आपका होता है डी मास। डी मास में हम करते क्या है, ठीक है। यहां पर नोट ध्यान दीजिएगा कि डी मास में सबसे पहले क्या है। तो इसमें हम कहेंगे कि सर्वप्रथम, ठीक है, डी मास रूल में, ठीक है, सर्वप्रथम डी मास रूल्स में भाग, ठीक है, रूल में क्रमशः, ठीक है, रूल में क्रमशः हल करते समय, हल करते समय, ठीक है, हल करते समय भाग, फिर भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, घटाना, ठीक है, घटाना करते हैं। अब यहां पर हमको समझना होगा, ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला नंबर पे हमको जो करना है वो करना है डी। डी का मतलब होता है डी, डी का मतलब भाग। सबसे पहला काम क्या करना है? भाग। दूसरा नंबर पे हमको करना है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तीसरा नंबर पे हमको करना है एडिशन यानी जोड़। और चौथे नंबर पे हमको करना है घटाना। क्या करना है? घटाना। जैसे हम कुछ बहुत एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं 45 भागे 5 धन 3 गुणे 2 माइनस 16, ठीक है। अब ये आ गया है, अब इसको हमको हल करना है, ठीक है। अब हल करते समय हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिख रहे हैं। अब हमको लगता है कि सबसे पहले करें क्या, ठीक है, सबसे पहले करें क्या। या एक क्वेश्चन में यहीं पर और ले लेता हूं। जैसे यहाँ पर हमने कहा 3 गुणे 9, ठीक है, और प्लस और 3 माइनस 16 भागे 4, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब दोनों क्वेश्चन में अलग है। अब यहाँ पर देखो, कह सकते हैं कि भाग पहले है तो हम पहले कर लें। यहाँ पर क्या है? गुणा पहले है तो हम गुणा पहले कर लें। नहीं, यहाँ पर हमको क्या है? डी मास फार्मूला लगाना है। डी मास का मतलब हुआ सबसे पहले डी करना है। डी का मतलब भाग। सबसे पहले भाग को हल करना है। किसको हल करना है? भाग को हल करना बेटा। तो सबसे पहले भाग किन दो लोगों के बीच या किन दो अंकों के बीच है? ये है। तो सबसे पहले हम भाग हल करेंगे। तो यहाँ से 5 के 5, 5 9 45, तो बेटा बराबर लगाएंगे। ये आ गया 9, प्लस है प्लस। अब ये 3 गुणे 2 माइनस 16। अब यहाँ से भाग हो गया, चलिए इसको खत्म करें। अब किसका नंबर है? गुणा। तो यहाँ पर देखो ये 9 अकेले है, कोई बात नहीं, प्लस प्लस लगा दिया। 3 गुणे 2, 3 का बड़ा 2 बार 3 दूनी 6 माइनस 16। अब गुणा भी हो गया, चलिए गुणा को भी क्रॉस करते हैं। अब किसका नंबर है? जोड़ का, तो जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। मैं यहाँ पर ध्यान दूं कि जोड़ते और घटाते किसको हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जैसे चिन्ह की अगर हम चर्चा करते हैं,
चिन्ह तो चिन्ह हम दो प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। कितना? दो प्रकार के चिन्ह होंगे यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। एक तो चिन्ह जो हमारा होगा वो होगा समान चिन्ह, ठीक है। क्या होगा बेटा? समान चिन्ह। समान चिन्ह में यहाँ पर दो चीज, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा? या तो माइनस माइनस होगा। तो ध्यान दीजिए समान चिन्ह, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे कि समान चिन्ह में संख्याएं जुड़ती हैं, ठीक है। संख्याएं जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह वही रहता है, चिन्ह वही रहता है, ठीक है। चिन्ह वही रहता है। जैसे अब यहां पर जैसे बेटा अगर हम बात करें, जैसे 4 धन 4 कितना होगा? 8 प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता, छिपा होता है। अगर -4 है तो ये बेटा -8 होगा। क्या होगा? समान चिन्ह में संख्याएं जुड़ती हैं। फिर इसके बाद दूसरा हमारा होता है बेटा विपरीत चिन्ह। क्या होता है? विपरीत चिन्ह, ठीक है। विपरीत चिन्ह में क्या होता है? 1 प्लस 1 माइनस, 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विपरीत चिन्ह में ठीक है, विपरीत चिन्ह में संख्याएं घटती हैं, ठीक है। विपरीत चिन्ह में संख्याएं घटती हैं लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, बड़ी संख्या का लगता है। ये बात बहुत जरूरी है, प्रत्येक छात्र को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। जैसे -3 + 4, अब यहां पर देखो चिन्ह भी इसके पीछे माइनस है और इसके पीछे प्लस है। अब इसमें बड़ा कौन है? 4 के पीछे प्लस है, लेकिन विपरीत चिन्ह है, 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पर संख्या घटेगी। यानी 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर 4 - 3, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, या इसको प्लस करो इसको माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस वाला बड़ा तो माइनस का चिन्ह, प्लस वाला बड़ा तो प्लस का चिन्ह। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जैसे मैंने कहा ये भाग हो गया, गुणा हो गया। अब हम जोड़ेंगे किसको? तो सबसे पहले समान चिन्ह को जोड़ेंगे। तो प्लस है तो जोड़ोगे 9 6 15 - 16। अब विपरीत चिन्ह आ गए, विपरीत चिन्ह में संख्याएं घटती हैं। 16 में से 15 गया -1, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। ये देख लीजिए चिन्ह, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, हल करते समय सबसे पहले हमको भाग करना है, क्योंकि डी मास का मतलब सबसे दिमाग में बसा लेना कि डी का मतलब भाग, एल का मतलब गुणा, ए का मतलब जोड़ और एस का मतलब घटाना। सबसे पहले हमको भाग, फिर जो भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना। अब यहाँ पर करते हैं बेटा 9 3 27 प्लस 3 माइनस 4 1 4, वो सॉरी यहाँ पर 3 गुणे 9 ही होगा। 4 1 4, 4 चौक 16, ये बेटा आ गया 4। भाग हो गया, क्या हो गया? भाग हो गया। भाग के बाद किसका नंबर है? गुणा का। तो 9 3 27 प्लस 3 माइनस 4। अब क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? प्लस प्लस को जोड़ेंगे। तो 27 और 3 कितना होगा? 30 माइनस 4। अब 30 में से 4 गया 26, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।